बिहार के नालंदा में छात्रा की छत से गिरकर हुई मौत के बाद छात्रों ने किया जोरदार प्रदर्शन। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल। बिहार के नालंदा में इंजीनियरिंग कॉलेज की छत से गिरकर 20 साल की छात्रा की मौत। कॉलेज के छात्रों ने इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल पर छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के गंभीर संगीन आरोप लगाए। यूपी के प्रतापगढ़ में गैंगस्टर छविनाथ यादव की 1.5 करोड़ की संपत्ति होगी। कुर्क जिला मजिस्ट्रेट ने गैंगस्टर की संपत्ति को करने के दिए निर्देश। यूपी के बहराइच में बीते 15 दिनों में भेड़िए के हमले में अब तक 4 बच्चों की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी। एक बच्चे की तलाश अब भी जारी। उत्तर प्रदेश के संभल में हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब की कंपनी पर 5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। संभल पुलिस जल्द करेगी पूछताछ। यूपी के गाजियाबाद में बदमाश का हाफ एनकाउंटर करने वाली महिला पुलिस टीम को 25,000 का इनाम। मुठभेड़ में गोली लगने के बाद बदमाश जितेंद्र को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। यूपी के बरेली में मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने पूर्व सांसद विनय कटियार के बयान पर किया पलटवार। कहा, मुस्लिम जहां चाहेगा वहां रहेगा, अयोध्या से नहीं जाएगा मुसलमान। यूपी के सिद्धार्थनगर में कई साल पुराने मंदिर पर चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन की कार्रवाई का हिंदू संगठनों ने विरोध किया। मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग भी की गई। बिहार की बगहा में जनसेवा केंद्र में 200 से ज्यादा फर्जी आधार कार्ड और प्रमाण पत्र बरामद। पुलिस की छापेमारी के दौरान दुकान संचालक फरार। पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल समेत कई दस्तावेज जब्त किए। अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र को लेकर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने दिया बयान। कहा, बिहार में अति पिछड़ा समाज को ताकत और विकास देने के लिए राहुल गांधी ने संकल्प पत्र जारी किया। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक पर बोला हमला। कहा, यह बैठक महज बकवास है। कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ऐसी बैठकें कर रही। गुजरात के गांधीनगर में नवरात्रि में चल रहे गरबा के दौरान पथराव से इलाके में तनाव। आई लव मोहम्मद के नारे के साथ आरोपियों ने की पत्थरबाजी। कई वाहनों के शीशे टूटे, 2 दुकानों को भी जलाया। उत्तरकाशी में एक युवक पर लगे लड़कियों का वीडियो बनाने के आरोप। सब्जी का ठेला लगाता था युवक। हिंदू संगठन के लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में बारिश का कहर जारी। सोलापुर विजयपुर हाईवे पर बस पानी ही पानी। आज हरियाणा सरकार लॉन्च करेगी लाडो लक्ष्मी योजना। पात्र महिलाओं को मिलेगी 21,000 की आर्थिक सहायता। मुंबई के गोवंडी इलाके में मूर्ति के अपमान का मामला। बीजेपी नेता नितेश राणे इलाके में पहुंचे। हर हर महादेव के लगे नारे। उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में गड़बड़ी की जांच करेगी एसआईटी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में होगी एसआईटी जांच। बिहार में सीडब्ल्यूसी की बैठक पर जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने दिया बयान। कहा, सीडब्ल्यूसी की बैठक इस बात का संकेत कि जनसुराज आंदोलन के बाद बिहार की राजनीति बदल गई है। पटना में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र किया जारी। संकल्प पत्र में आरक्षण की 50% सीमा बढ़ाने के लिए बनाए कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का जिक्र किया। राहुल गांधी ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र में सभी प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आरक्षण लागू करने का किया वादा। पंचायत और नगर निकाय में भी आरक्षण को 20% से बढ़ाकर 30% करने का वादा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आरके सिंह ने अपनाया बगावती तेवर। कहा, लोकसभा चुनाव में एनडीए नेताओं ने किया भीतरघात। आरके सिंह नए राजनीतिक विकल्प की कर रहे तलाश। बिहार के मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से हुई दर्दनाक मौत। एसडीआरएफ ने तीनों बच्चों का शव बरामद किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी करने के बाद एनडीए पर बोला हमला। कहा, आरक्षण चोर है बीजेपी। हम सामाजिक न्याय के साथ साथ करेंगे आर्थिक न्याय। अभिनेता सोनू सूद से ईडी ने करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। ऑनलाइन बैटिंग ऐप केस में ईडी ने भेजा था सोनू सूद को समन। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुना चुका है। महाराष्ट्र में बाढ़ से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी के सभी विधायक और सांसदों ने अपनी 1 महीने की सैलरी किसानों को देने का ऐलान किया। एनसीपी अजीत पवार और शिवसेना शिंदे गुट के सांसद और विधायक भी देंगे अपनी 1 महीने की सैलरी। पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का किया उद्घाटन। 80 देशों के 500 से ज्यादा विदेशी बायर्स ट्रेड शो में लेंगे हिस्सा। वेनेजुएला में आज सुबह महसूस किए गए भूकंप के शक्तिशाली झटके। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.2 दर्ज की गई। किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं। पटना में आज आरजेडी कार्यालय में महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव महिलाओं से करेंगे संवाद। बिहार के सिवान में तेज बाइक चलाने से मना करने पर आरोपी ने लड़के को मारी गोली। लड़के को गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया। गांव में तनाव का माहौल।
यूपी के हापुड़ में मामूली विवाद के बाद एक लड़के ने सरेआम पिस्टल से की कई राउंड फायरिंग की घटना से सीसीटीवी कैमरे में हुई रिकॉर्ड। झारखंड के बोकारो में रिहायशी इलाके में जंगली हाथी के आने से दहशत। हाथी ने खेतों में खड़ी फसल को बर्बाद किया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी में डूबे युवक की 3 दिन बाद भी नहीं चल सका कोई पता। पिता ने वीडियो वायरल कर प्रशासन से खोजने की गुहार लगाई। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में कार में शव मिलने से हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। भारत पाक मैच के दौरान भड़काऊ इशारों को लेकर बीसीसीआई ने पाकिस्तान के 2 खिलाड़ियों की आईसीसी से शिकायत की। मैच के दौरान हारिस रऊफ और साहिबजादा ने किए थे भड़काऊ इशारे। यूपी के हमीरपुर में दारोगा के एक लड़के को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल। एसपी ने वायरल वीडियो की जांच के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश के महोबा में 2 ट्रकों में भीषण टक्कर के बाद लगी आग, एक शख्स की हुई मौत। बिहार के समस्तीपुर में बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने दुकान बंद कर रहे एक किराना कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात से पूरे इलाके में दहशत। उज्जैन के गरबा महोत्सव में दिखे आई लव महाकाल के पोस्टर। गरबा पंडाल में लहरा गए आई लव महाकाल के पोस्टर। महाराष्ट्र के नंदुरबार में आदिवासी युवक की हत्या के विरोध में निकाला गया मौन मार्च। हिंसक हो गया। उपद्रवियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में खड़े वाहनों में तोड़फोड़ तक की। बरेली में डांडिया और डीजे नाइट में गैर हिंदुओं की एंट्री का विरोध। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। इंदौर में आई लव मोहम्मद के बैनरों पर नया विवाद। वीएचपी ने बैनर पर जताई आपत्ति का। खास समुदाय के लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में गरबा पंडालों में लगे गैर हिंदू की एंट्री बैन के पोस्टर में लिखा मूर्ति पूजा को न मानने वाले भी मूर्ति पूजा से दूर रहें। आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव। वाराणसी में लोगों ने चलाया आई लव महादेव का अभियान। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर हिंदुत्व की बात की। कहा सनातन धर्म के लिए उतना खतरा मुस्लिम ईसाइयों से नहीं है जितना सनातन धर्म के दोगलों से है। पूर्व सांसद विनय कटियार का विवादास्पद बयान। कहा अयोध्या में मुस्लिमों का कोई कम नहीं। मुसलमान सरयू पार गोंडा या बस्ती चले जाएं। मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का विनय कटियार के विवादित बयान पर पलटवार। कहा मुसलमान जहां चाहेगा वहां रहेगा, अयोध्या से नहीं हटेगा। पीएम मोदी का यूपी राजस्थान का दौरा। आज बांसवाड़ा में 1,08,000 करोड़ रुपए की विकास की देंगे बड़ी सौगात। लद्दाख हिंसा पर केंद्र सरकार का बड़ा बयान। बोली सोनम वांगचुक ने हालात बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाई। लेह में प्रदर्शन पर लद्दाख के गवर्नर कविंदर गुप्ता का बयान। कहा विरोध प्रदर्शन के पीछे किसी साजिश की आशंका। प्रदर्शन के लिए कहां से आया पैसा उसकी जांच की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की आज वॉशिंगटन में होगी मुलाकात। बिहार चुनाव में शाहरुख खान के नाम पर विवाद। महाराष्ट्र के कांग्रेस के विधायक भाई जगताप का दावा। मुस्लिम वोटर्स को रिझाने के लिए शाहरुख खान को मिला नेशनल अवार्ड। कांग्रेस के विधायक भाई जगताप के शाहरुख वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी विधायक अतुल भाटकलकर ने बयान को मतदाताओं का अपमान बताया। महागठबंधन में सीटों को लेकर बयानबाजी तेज। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा बिहार में अति पिछड़ा की आबादी 35%। इतनी संख्या में टिकट मिले। तेजस्वी यादव को हाजीपुर बीजेपी विधायक अवधेश सिंह की अजीब चुनौती। कहा किसानों के उन्नति की बात करने वाले तेजस्वी यादव अगर 4 तरह के केले पहचान ले तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बिहार में सीएम फेस पर जवाब देने से बचते दिखे सचिन पायलट। कहा हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, पहले चुनाव की घोषणा हो जाए। न्यूयॉर्क में एफआईपीआईसी विदेश मंत्रियों के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की बैठक। विदेश मंत्री ने कहा पीएम मोदी की 12 सूत्री योजना अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उद्योगपति संजय कपूर की संपत्ति विवाद में पत्नी प्रिया सचदेव कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली में एक शख्स से गहने लूटने की वारदात दी गई अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। अंबानी परिवार ने मनाया नवरात्रि उत्सव। दिखा भक्ति, परंपरा और एकता का अद्भुत संगम। अंबानी परिवार ने खेला डांडिया। आजम खान के करीबी माने जाने वाले पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन का छलका दर्द। कहा आजम खान के कहने पर मेरा लोकसभा का टिकट कटा, मैं आजम खान से नाराज हूं। 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव आजम खान से करेंगे मुलाकात। बीएसपी में जाने के सवाल पर बोले आजम खान। कहा मैं उतना बेवकूफ नहीं हूं। विपक्ष के अति पिछड़ा विजन डॉक्यूमेंट को गिरिराज सिंह ने भारत और बिहार विरोधी बताया है। इनका बिहार को गाली देना विजन डॉक्यूमेंट है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हिंदू छात्रों ने नवरात्र में फलाहार की व्यवस्था करने की मांग की। हिंदू छात्र बोले जैसे रमजान में इफ्तार वैसे ही नवरात्रि पर हमारी आस्था का भी हो सम्मान। सोशल मीडिया पर भगवा लव ट्रैप के नाम पर ही अफवाह फैलाने वाला शख्स गिरफ्तार। मेरठ पुलिस ने आरोपी फिरोज को बिहार से पकड़ा। छात्रा की फोटो पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
प्रतापगढ़ में ड्रोन चोर अफवाह पर पुलिस का एक्शन। चोर समझकर एक शख्स की पिटाई के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के गुमला बिशुनपुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में जेजेएमपी के 3 नक्सली हुए ढेर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 71 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। 30 नक्सलियों पर इनाम था। दिल्ली में एक शख्स के घर पर पर्ची लगाकर मांगी गई 1 करोड़ की रंगदारी। मंडोली जेल में बंद लाईवाला विक्की पहलवान के नाम पर रंगदारी मांगी गई। पहलगाम हमला मामले में लश्कर आतंकी मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुलगाम से आतंकी को किया गिरफ्तार। बरेली में लिव इन का खौफनाक अंजाम। डॉक्टर ने लिव इन में रह रही नर्स को बेहोशी का इंजेक्शन देकर हाईवे पर फेंका। इलाज के दौरान नर्स की मौत। आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस को आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की तलाश जारी। पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया। आरोपी की अश्लील चैट से कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। गुजरात में साइको किलर विपुल परमार का एनकाउंटर। आरोपी को वारदात वाली जगह लेकर गई थी पुलिस, तभी उसने पुलिस की पिस्टल छीनने की कोशिश की। बिहार के दरभंगा में दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। घात लगाकर अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। लोगों में गुस्सा। वैशाली में गंगा नदी का रौद्र रूप। कटान की वजह से एक घर नदी में समा गया। मिग 21 विमानों की विदाई की तैयारी तेज। चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन में हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बढ़ाया गया कार्यकाल। 8 महीने के लिए बढ़ाया गया कार्यकाल। 30 मई 2026 तक मिला एक्सटेंशन। मध्य प्रदेश के दमोह में व्यापारी के साथ मारपीट। 4 बदमाशों ने व्यापारी से शराब के लिए मांगे थे पैसे नहीं देने पर की जमकर पिटाई। मुरैना में जन्नी एक्सप्रेस ड्राइवर की गुंडागर्दी। मां बेटे से की मारपीट। अस्पताल से घर छोड़ने पर एम्बुलेंस ड्राइवर पर 1000 रुपए मांगने का आरोप। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक लड़के ने शराब के नशे में जमकर ड्रामा किया। पानी की टंकी पर चढ़कर बवाल काटा। ई रिक्शा ड्राइवर की लापरवाही से स्कूली छात्रा की दर्दनाक मौत। यूपी के अमरोहा में रोडवेज बस ड्राइवर से कार सवार लड़कों ने मारपीट को अंजाम दिया। उज्जैन में पिता का खतरनाक स्टंट। बेटे को कार पर लटकाकर बनाई रील। बिहार के मधेपुरा में जमीन विवाद के बीच जमकर मारपीट की तस्वीर सामने आई। जांच जारी। गुजरात के भावनगर में शेरों की दहशत। पिंगली गांव में सैर करते दिखे 2 शेर। मुरादाबाद में अवैध कारतूस फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बांग्लादेश को हराकर एशिया कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 75 रनों की तूफानी पारी खेली। कुलदीप यादव ने झटके 3 विकेट। हूथी लड़ाकू ने इजरायल के इलाक पर किया हमला। वीडियो हुआ वायरल। न्यूयॉर्क में ईरान के खिलाफ प्रदर्शन। यूएन मुख्यालय के बाहर लगाए गए ईरान विरोधी पोस्टर्स। लेह में हिंसा को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। कहा लेह में जेनजी का नहीं कांग्रेस का प्रदर्शन था। हिंसा में शामिल नेता कांग्रेस का पार्षद है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता रामलीला महोत्सव में शामिल हुई। रामलीला का मंचन भी देखा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, रामलीलाएं हमें प्रभु श्री राम के आदर्शों से जोड़ती हैं। वाराणसी में गरबा उत्सव में एंट्री को लेकर विश्व हिंदू परिषद का ऐलान। गैर हिंदू की एंट्री पर रोक। आधार कार्ड जरूरी करने की मांग। शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती का बड़ा बयान। कहा, मक्का में मुसलमान के अलावा कोई परिवार नहीं जा सकता, तो गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री क्यों? पहले गैर हिंदुओं को रोकिए, नहीं माने तो ठोकिए। मेरठ में गुर्जर महापंचायत विवाद गरमाया। गुर्जरों की गिरफ्तारी के विरोध में विधायक नंद किशोर गुर्जर उतरे मैदान में। पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल। आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर विवाद पर एसपी नेता एसटी हसन का बयान। कहा, यह बहुत संवेदनशील मुद्दा। अगर आई लव मोहम्मद लिखने वालों पर कार्रवाई की गई तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। महाराष्ट्र में बाढ़ की वजह से किसानों को नुकसान होने पर राजनीति शुरू। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने सीएम फडणवीस को चिट्ठी लिखकर किसानों के कर्ज माफी की याद दिलाई। कानपुर में हुए विवाद के बाद अब मुंबई के कई इलाकों में आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर देखे गए। मुंबई के मलबानी इलाके में खंबे पर लगाया गया एक पोस्टर। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कहा, कुछ लोग आस्था और अस्मिता का इस्तेमाल अराजकता का बंधक बनाने की कोशिश में लगे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर जेपीसी की बैठक। 1 नेशन 1 इलेक्शन के मुद्दे पर चर्चा।